सोलो लेवलिंग के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सबने कल जो मेरे नए चैनल के रिगार्डिंग कमेंट्स किए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन मिस्टर पार्क के साथ नया डेंजन में रेड करने के लिए जाता है और दूसरी तरफ जिन्हा के स्कूल में हम देखते हैं एक नया डेंजन ओपन होता है, वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाते हैं स्कूल में। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें जिन्हा की स्कूल को दिखाया जाता है। खिड़कियों में देखते हैं बहुत सारा खून लगा हुआ है, मतलब मॉन्स्टर आ चुके हैं और उन्होंने आके बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार भी दिया है। तभी जिन्हा की आवाज सुनाई देता है, वो कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी दोस्त को देखते हैं, वो कहती है हाँ हो सकता है मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, फिर भी मैं अवेकन तो हो चुका हूँ। जिन्हा कहती है नहीं नहीं मैंने कहा ना नहीं, तुम वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाओगी। तभी हम उनके सामने दो ऑर्क को देखते हैं। उनमें से एक ऑर्क कहता है क्या वही ह्यूमन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? दूसरा ऑर्क कहता है नहीं वो नहीं, मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल फोर्स को महसूस कर सकता हूँ उस लड़की से। तभी वो जिन्हा की तरफ देखने लगता है और तभी देखते हैं जिन्हा के पास जाके उसके ऊपर हमला कर देता है। जिन्हा और उसकी दोस्त दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, डर की वजह से पूरी तरह से सहम जाते हैं, अपना आँख तक बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद जब कुछ नहीं होता तो वो आँख खोलती है। खोलने के बाद देखती है कि वहाँ पे जिन के भी जो ऑर्क शैडो है वो आया है और उसी ने उस ऑर्क का हमला रोक दिया है। ये देख के दोनों बहुत ज्यादा चौंकते हैं। जिन्हा सोचने लगती है कि जिन्बू, क्या सच में ये जिन्बू है? उस ऑर्क यानी शैडो ऑर्क को देखते हैं, वो बहुत ही आसानी से मॉन्स्टर को मारने लगता है और यहाँ तक कि उसे इतना जोर से मारता है कि वो ऑर्क स्कूल का बिल्डिंग तोड़ते हुए ऊपर बाहर चला जाता है। ये देख के दूसरा वाला ऑर्क वो भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिन्हा के सामने हम तीन बड़े बड़े ऑर्क को देखते हैं, वो सब मिलकर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जिनको नोटिस मिलता है तुम एक डेंजन में आ चुके हो। तभी मिस्टर पार्क को देखते हैं, वो चिल्ला के कहता है ये एक ऑर्गे है, वो भी 2 सर वाला। उनके सामने हम एक बहुत खतरनाक ऑर्गे को देखते हैं जिसका 2 सर है। वो उन पर हमला कर देता है, पर मिस्टर पार्क को देखते हैं वो अपनी पावर की मदद से एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। उस ऑर्गे का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसपास का सब कुछ टूटने लगता है। वो चिल्ला के कहता है योनते। तभी योनते को देखते हैं, वो दौड़ते हुए उस ऑर्गे के पास चला जाता है और उस ऑर्गे का दोनों के दोनों आंख में डैमेज कर देता है। और वो सारे के सारे हंटर्स मिलके ऐसे ही हम देखते हैं उस ऑर्ग को बहुत ज्यादा डैमेज दे देते हैं और कुछ देर बाद सब मिलके उस ऑर्गे को मार देते हैं। उसको मारने के बाद सब मिलके रीग्रुप होते हैं। तभी मिस्टर पार्क कहता है मुझे लगा था सब कुछ अच्छे से जाएगा, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था हमें पहले ही ऑर्गे मिल जाएगा। और 2 सर वाला ऑर्गे वो तो दूसरे ऑर्गे से भी अलग है। इनका नाम क्या तुम्हें पता है जिन? जिन कहता है ग्रेप कीपर्स। हाँ तुमने सही कहा, और अगर ऐसा सही है मतलब हम जल्दी ही अनडेड के आर्मी से मिलने वाले हैं। और उसका ये कहते ही हम देखते हैं बहुत सारे अनडेड यानी मरे हुए बीस्ट वो उनके सामने आ जाते हैं। वो सब उन्हें देखने लगते हैं, पर योनते उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि वो सारे अनडेड पता नहीं क्यों पर उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये देख के सारे हंटर्स को अजीब लगता है। एक लेडी हंटर कहती है कुछ तो गड़बड़ है उनमें, वो लोग हमारी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? नॉर्मली तो वो लोग किसी ह्यूमंस को देखते ही मार देते हैं। पर तभी जिन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और सोचने लगता है इन लोगों ने तो बताया कि ये एक टॉप टायर ए रैंक का डेंजन है और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आया था। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है, वो पूरी तरह से चौंक जाता है। सोचने लगता है रुको अभी मुझे कुछ सेंस हुआ, क्या ये तभी पीछे देखते हुए बहुत ही सीरियस होकर कहता है एक अर्जेंट मैटर आ चुका है, मुझे अभी डेंजन छोड़ के जाना होगा। मिस्टर पार्क कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो हमने शुरू किया है, अगर डेंजन और अगर सामने कुछ डेंजरस कुछ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? जिन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपने सबसे ताकतवर शैडोज का समन करता हूँ, वो तुम सबको हेल्प करेगा, वो ये सारा मैटर देख लेगा। तभी वो अपने शैडोज को समन करने लगता है। ये सब कुछ देख के पार्क के साथ साथ बाकी सारे हंटर्स बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। सामने देखते हैं बेरू। मिस्टर पार्क कहता है संग जिनबू, क्या ये जेजू आइलैंड से वही एंट है ना? जिन कहता है अभी तुम सबको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये अब सब कुछ संभाल लेगा। बेरू जिन को कहता है माय किंग मेरे लिए क्या काम है? जिन कहता है प्रोटेक्ट द ह्यूमंस। बेरू तभी कहता है पर बाकी लोग उनका क्या? जिन कंटिन्यू करते हुए कहता है जो तुम्हारी मर्जी वही करो। ये सुन के बेरू बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, रोआर करने लगता है। उसके रोआर से हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं और माना वेव्स चलने लगते हैं। मिस्टर पार्क की चेहरा देखो, वो सोचने लगता है क्या सच में हमें इसके साथ रेड करना होगा? तभी उसके साइड से दूसरा हंटर कहती है यू इडियट, अब तक तुम्हें क्या लग रहा था किसके सामने तुम अपने मुँह चलाए जा रहे थे? तभी देखते हैं जिन बेरू के साथ साथ और 20 एंड्स को उसके साथ छोड़ के कहता है आई होप कि ये सब तुम्हारे लिए इनफ होंगे। पर उन सबको इन सारे मॉन्स्टर को देख के चिंता होने लगता है और इसीलिए मिस्टर पार्क कहने लगता है रुको तुम सच में इन सारे मॉन्स्टर को हमारे ऊपर नहीं छोड़ सकते।
और तुम ऐसे ही इनको खुला नहीं छोड़ सकते। जिन और ज़्यादा सीरियस होता है और कहता है अगर तुम चाहते हो मैं इन सबको डिसमिस करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसको इतने ज़्यादा गुस्से में देख के मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी जिन अपने शैडो एक्सचेंज स्किल को देखता है। कुछ ही देर पहले उसने इसका यूज़ किया था और इसीलिए अभी उसके पास 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। उसके पहले वो शैडो एक्सचेंज का यूज़ नहीं कर सकता और इसीलिए तभी देखते हैं वो दौड़ने लगता है सामने की तरफ, ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जा सके। और उसको जाते हुए देख के मिस्टर पार्क सोचने लगता है वो सच में हमें छोड़ के चला गया। जीन को देखते हैं। जीन बहुत तेजी से दौड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है और सोचने लगता है जिन सारे शैडोज को मैंने जिन्हा के पास छोड़ा था उनके पास से मुझे बार बार सिग्नल मिले जा रहा है। पता नहीं क्यों पर मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तभी उसके सामने बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर को देखता है। उन सबको देख के बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी कुछ ऐसा होता है जो कि उसने भी नहीं सोचा था। सारे के सारे अनडेड मॉन्स्टर्स उसके सामने नील करते हैं। ये देख के वो बहुत ज्यादा चौंकता है और सोचने लगता है क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ये सब मेरे सामने नील कर रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाई क्लास नेक्रोमेंसर हूँ और अनडेड को कमांड कर सकता हूँ? तभी कहता है काइसेल और जंप करते हुए काइसेल के ऊपर बैठता है और डेंजन से उन सारे अनडेड के ऊपर से बाहर निकल जाता है। डेंजन के बाहर जो सारे लोग थे सब काइसेल के ऊपर जिन को देखते ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उन सब के ऊपर से हम काइसेल को जाते हुए देखते हैं। जिन बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर कहता है जल्दी से मेरी बहन के पास ले चलो, जितना जल्दी तुम जा सकते हो उतना जल्दी। काइसेल भी ये सुन के चीखता है, बहुत ही तेज़ी से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल में देखते हैं सारे ऑर्क। दोस्तों यहाँ से मैं जो जिन के शैडोज हैं उनको शैडोज बोलूँगा और बाकी को बीस्ट बोलूँगा, ठीक है। जिन के शैडोज को देखते हैं वो सब मिलके उन सारे ऑर्क को, सारे बीस्ट को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारे जा रहे हैं। उनके सामने बहुत सारे बीस्ट कुछ भी नहीं है। उनको ऐसे एक्शन में देख के सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारे जो मॉन्स्टर यानी ये सारे जो शैडोज है क्या ये सब इन्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने आए हैं। तभी पीछे से जिन्हा आती है और उस शैडो से पूछती है क्या जिन वो यहाँ पे है? पर उस शैडो को देखते हैं वो उसको आगे आते हुए रोक देता है और तभी सामने की तरफ दिखाता है। सीन शिफ्ट होता है, डेंजन आखिरकार पूरी तरह से टूट चुका है और तभी इस डेंजन के बॉस को देखते हैं। वो कहता है फाइनली ये डेंजन का बैन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मेरा नाम है ग्रॉक्टर और मैं चीफ ऑफ द रेड ब्लेड ट्राइब हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे रोक सके। पर तभी उसे खबर मिलता है कि बाहर कोई हाई ऑर्क्स है जो कि इनके वॉरियर्स को मारे जा रहा है। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है क्या हमारे ग्रेट वॉरियर्स उन सारे नॉर्मल हाई ऑक्स को नहीं मार पा रहे हैं? कितना ज़्यादा शर्म की बात है। और तभी वो अपने हथियार को उठाता है, कहता है चलो अब मैं उन्हें मारूंगा। सीन शिफ्ट होता है, डेंजन में देखते हैं सारे के सारे शैडोज यानी सारे के सारे एंड्स एक एक करके सारे वहाँ के जो मॉन्स्टर है उनको मारे जा रहा है। पर उनको देखते हुए सारे वहाँ के जो हंटर्स थे उनके हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बस यही सोच रहे हैं ये लोग कहीं हमें तो नहीं मारेंगे ना। इस तरफ मिस्टर पार्क, उसकी भी हालत ख़राब है। वो बस यही सोच रहा है अगर हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया तो बाहर जो रिपोर्टर्स हैं उनको क्या जवाब देंगे कि हमने क्या किया। और ये सोचते ही वो थोड़ा आगे जाता है फाइट करने के लिए। तभी देखते हैं उसके सामने एक एंट को। दोस्तों ये एंट हो सकता है क्योंकि अगर बेरू होता तो शायद उससे बात करता, पर ये एंट कुछ भी बोल नहीं रहा है, इसीलिए मैं इसे नॉर्मल किसी एंट के जैसा ही बोलूँगा, ठीक है। मिस्टर पार्क आगे जाना चाहता है पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एंट उसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तभी वो थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता है पर वो एंट उसके सामने आ जाता है और तभी देखते उसे धीरे से धक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देख के मिस्टर पार्क की हालत बहुत ख़राब है, वो नीचे गिरा हुआ है और योंते और एक हंटर आके कहता है बॉस क्या सच में हम इन सारे बंदों को इस रेड को लीड करने देंगे? पर योंते कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ देर बाद तभी उनके सामने एक खोपड़ी आके गिरता है। वो सारे के सारे लोग उस खोपड़ी को देखते रहते हैं और जब वो उस खोपड़ी को देखते हैं उन्हें पता चलता है कि ये हेड ऑफ द डेथ नाइट है। इसको इन्होंने बस कुछ सेकंड में ही हरा दिया है। ये देख के पार्क कहता है मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है इन लोगों ने इसे इतनी जल्दी इतनी आसानी से हरा दिया। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम स्कूल में देखते हैं जिनके शैडोज अब भी सारे ऑर्क्स से लड़ रहे हैं। पर तभी वहाँ पे ग्रॉक्टर आता है, उसको तलवार दिखाने लगता है। उसके जितने सारे साथी यानी सारे ऑर्क्स वो सब उसके लिए चीयर करने लगते हैं। तभी ग्रॉक्टर कहता है एक ऑर्क का टैटू बताता है कि वो कितने सारे बैटल्स जीता है, पर तुम्हें देख के लगता है कि तुमने ज़्यादा बैटल्स नहीं लड़े हैं क्योंकि तुम्हारे बॉडी में तो इतने ज़्यादा मार्क इतने ज़्यादा टैटूज है ही नहीं। क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो?
कम ऑन यू हाई ऑक्स, मेरे लिए इस बैटल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो बनाओ। और तभी देखते हैं वो उन पर हमला करने लगता है और एक्चुअली वो उन सारे शेडोज पर भारी पड़ता है। एक साथ सारे के सारे शेडोज को बार बार पीटने लगता है, मारने लगता है। पर तभी एक बार देखते हैं एक शेडो उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ये देख के उसको भी थोड़ा सा घबराहट होता है, थोड़ा सा डरता है। तभी गुस्से में कहता है, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया पर इतना एनफ नहीं है। और तभी देखते हैं वो उन्हें काट देता है, पर वो सारे शेडोज फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। ये देख के वो पूरी तरह से चौंकता है और सोचने लगता है, क्या, पर कैसे, क्या तुम लोग कोई स्पेल के अंडर हो? चाहे मैं तुम्हें कितने बार भी काट दूं, स्लाइस कर दूं, इसका कोई यूज नहीं है, तुम लोग बार बार रीजनरेट हो रहे हो। पर तभी उसके दिमाग में वॉइस आने लगते हैं, मारो मारो मारो, उन सारे ह्यूमंस को मारो। वो दर्द में अपना सर पकड़ लेता है और सोचने लगता है, ये दिन ब दिन और ज्यादा बुरा होता जा रहा है और ज्यादा बदतर होते जा रहा है। अगर सच में वो किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, किसी स्पेल के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, मैं जल्दी उस सॉर्सरर से ही छुटकारा पा लूंगा। क्या ये तुम हो? वो जिन्हा की तरफ देखता है, अपने ऑर्क्स को ऑर्डर देता है ताकि वो जाके उसे पकड़े, जल्दी से पकड़ो। वो सारे हाई ऑर्क्स जो देख रहे हो वो सब तब तक पावरलेस होते हैं जब तक रीजनरेट हो रहे होते हैं, तो बार बार उन पर अटैक करो और उस लड़की को पकड़ो। और वो लोग देखते हैं ऐसा ही करने लगते हैं। तभी देखते हैं वो आके जिन्हा को पकड़ लेता है और कहता है, तो ये तुम ही थे, मैं तुम्हें देख के सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास मैजिकल एबिलिटीज है, तो फ्यूचर में हम जिन्हा के पास भी पावर देख पाएंगे। तभी देखते हैं वो उसके फेस को बहुत ज़्यादा जोर से पिचकने लगता है। जिन्हा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। डॉक्टर बहुत ही चिल्ला के कहता है, मरो। पर तभी उसे बहुत पावरफुल एक पावर का सेंस होता है, उसकी पूरी बॉडी कांप जाता है। और तभी हम काइसेल को वहाँ पे आते हुए देखते हैं। इससे उसको इतना ज़्यादा डर लग जाता है कि वो वहीं पे जिन्हा को छोड़ देता है। ऊपर देखते हुए वो पूरी तरह से डर जाता है, डरते हुए कहने लगता है, कुछ आ रहा है इस तरफ, कुछ तो है जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, बहुत ज़्यादा डरावना है। सब कोई रिट्रीट करो, चलो वापस। जब तक वो लोग वापस जाते तब तक वहाँ पे हम देखते हैं जीन आ जाता है, बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। जिन्हा के सर पर हाथ देके जीन कहता है, अब तुम सेफ हो। उसे सामने देख के डॉक्टर की पूरी तरह से फट जाता है। उसके सामने काइसेल को देखते हैं, जिन भी वहीं पे है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। डॉक्टर डर रहा है, डरते हुए कहता है, मैं हूँ डॉक्टर, चिप ऑफ द रेड ब्लेड। पर तभी जिन कहता है, तुम शट अप और वहीं पे रुको जब तक मैं हिलने को ना कहूँ। उसको इतनी गुस्से में शायद ही हमने कभी देखा है, और देखेंगे ही क्यों, क्योंकि अब तक किसी ने उसके बहन पर हाथ नहीं डाला था। जिन्हा को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जिन को जकड़ लेती है और रोने लगती है। जिन कहता है, तुम अभी सेफ हो, आई एम सॉरी, मैं लेट हूँ। क्या सब कोई ठीक हो ना? सब कोई उसे देखते हुए खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ हम सब बिल्कुल ठीक है सर। और तुम्हारा क्या संगी कहता है, मैं भी ठीक हूँ। पर उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, पता नहीं उसकी तरफ देख के डर लग रहा है। जिन तभी जिन्हा की तरफ देखता है और देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी देखते हैं इग्रिस को समन करता है और कहता है, इग्रिस, जिन्हा को संभालो। तुम सारे बाकी लोग जो भी अभी यहाँ पे हो, सब कोई एक दूसरे को लेके नीचे की तरफ जाओ। डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर चुका है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। पर तभी जिन फिर से कहता है, मैंने तुम्हें कहा है ना, वहाँ से मत हिलो। स्कूल की हालत देखते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। एक तरफ से स्कूल पूरी तरह से टूटा हुआ है। काइसेल और जिन के बाकी सारे शेडोज सबको धीरे धीरे नीचे उतार रहे हैं। तभी डॉक्टर कहता है, मैं अब समझ गया, वो सारे इमोर्टल ऑक्स वो तुम्हारे ही सोल्जर्स हैं। कौन हो तुम और तुम हमारे लैंग्वेज कैसे बोल सकते हो? जिन फिर से उसकी तरफ गुस्से में देखता है। उसे जवाब ना देते हुए देख के ऑर्क को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, देख के लगता है कि तुम हमारे जवाब नहीं देने वाले। सब कोई चार्ज। एक करके ऑर्क्स जिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर जिन एक ही बार में उन्हें पकड़ते हुए जमीन पे पटक देता है और वहीं पे उसके सर को बस एक लात में फोड़ देता है। ये देख के सारे के सारे ऑर्क्स डर जाते हैं। 2 ऑर्क्स उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे आ रहे थे, पर तभी अपना कमांडर टच का इस्तेमाल करके वो उन दोनों को ही वहीं पे पिचका के एक ही बार में ख़त्म कर देता है। और ऐसे ही करते करते बाकी सारे ऑर्क्स जो भी वहाँ पे थे सबको एक ही बार में मार डालता है। उसके हाथ से हम उन सारे ऑर्क्स का खून निकलते हुए देखते हैं। अब बस ये पैनल को देखो, ये पैनल एक ही साथ में ब्यूटीफुल और टेरिफाइंग दोनों हैं। सारे के सारे ऑर्क्स को उसने बस इंस्टेंटली मार दिया। ये देख के डॉक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो डर चुका है, पीछे हटते हुए कहता है, क्या
वो कुछ बोलता है इससे पहले जिन कमांडर टच का यूज़ करता है, उसकी फेस को जकड़ लेता है जैसे कि उसने जिन्हा के साथ किया था और दीवार के साथ उसे मारता है। और तभी आसपास चारों तरफ देखने लगता है। स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चारों तरफ स्टूडेंट्स की लाशें गिरा हुआ है। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्यों, आखिर क्यों तुम लोग इन सारे ह्यूमंस को मारने में तुले हुए हो? डॉक्टर कहता है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक वॉइस आता रहता है जो कि हमें बोलता है ह्यूमंस को मारो। जीन कहता है, तो फिर मेरे बारे में क्या कहता है? क्या तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में कहता है कि मुझे मारो? उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देख के वो कहता है, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। उसकी बात सुन के जीन और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, मेरे सवाल का जवाब दो। जब तुम मुझे देखते हो क्या मुझे भी मारने के लिए कहता है? पर वो अब बस इतना ही कहता है, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो प्लीज़। ये सुनकर जीन कहता है, अब समझा, तुम मेरा जवाब नहीं देने वाले। तभी अपने हथियार को समन करते हुए कहता है, चिंता मत करो, तो मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ह्यूमन नहीं हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, अब ये मैटर नहीं करता। चलो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। और तभी देखते हैं वहाँ पे और का खून गिरता है और शायद जीन उसे मार देता है। सीन शिफ्ट होता है, फिर से डेंजन के अंदर देखते हैं एक एंड अनडेड को खा रहा था। तभी वो लेडी हंटर कहती है, रुको, ऐसा मत करो। क्या तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है? और जिसे तुम खा रहे हो ये एक वैम्पायर है, प्लीज़ इसे मत खाओ, छोड़ दो। तभी वो एंड उस पर थोड़ा सा हमला करता है जिससे हम देखते हैं उसका थोड़ा खून निकल जाता है। इससे वो लेडी हंटर थोड़ा सा डरती है, पर तभी पीछे से बेरू आता है और उसको आसानी से हील करते हुए बाहर से चला जाता है। बेरू को देखते हुए वो सोचने लगती है, कैसे एक बीस्ट मुझसे भी अच्छा हीलिंग कर सकता है। कुछ देर बाद हम एक बहुत खतरनाक बीस्ट को देखते हैं, उसके साथ उसके 3 गार्ड्स भी वहाँ पे हैं। पार्क और बाकी सब इन्हें देख के डर जाते हैं और कहने लगते हैं, नहीं, ये डेंजन बॉस, ये तो एक आर्कलीस है और उसके साथ करीब 10 डेथ नाइट्स भी हैं। मिस्टर पार्क उन्हें देखते हुए सोचने लगता है, आर्कलीच, ये लोग तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि ड्रैगन गिल्ड नाम का एक चाइनीज़ गिल्ड, उनको पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ था कि वहाँ पे लिu जीगन आ गया था और सब कुछ संभाल लिया था, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग इन्हें संभाल पाएंगे। योंते भी पीछे से कहता है, हम लोग क्या करें सर? पर तभी उनके पीछे से भी बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस लेडी हंटर को देखते हैं, वो तभी अपना सेक्रेट सील को क्रिएट करता है जिससे उन सारे अनडेड को थोड़ी देर के लिए रोका तो जा सकता है। पार्क बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और सोचने लगता है, जिन्बू के अलावा हम लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे? ये बॉस ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसकी शील्ड वो भी बस 5 मिनट के लिए हमें बचा पाएगा। पर तभी वहाँ पे बेरू आता है। बेरू को देख के वो मॉन्स्टर कहता है, यू बास्टर्ड, तुम शैडो आर्मी की तरफ से हो ना? और तुम्हारे जैसा किंग का पर्सनल आर्मी हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे मॉन्स्टर अपेयर हो रहे हैं, जिनको किंग क्यों बोल रहे हैं, कुछ दिन बाद आप लोग जान जाओगे। बेरू हंसता है, हंसते हुए उसको कहता है क्योंकि हम लोगों को किंग ने खुद चुना है और तुमको नहीं। ये सुन के वो कहता है, इम्पॉसिबल, मैं खुद किंग से बात करना चाहता हूँ। पर तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं बेरू उसके पास चला जाता है और उसके हार्ट में अपना हाथ घुसा देता है और कहता है, हाँ, आई एम श्योर कि उसके पास बहुत कुछ बोलने के लिए होता होगा जो मरने वाला हो। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।